और इस सदन में बैठे सभी विशिष्ट देवियों और सज्जनों, जय हिंद। मैं यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों का आभारी हूँ जिन्होंने हमारे वीर योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए अपना कीमती समय निकाला है। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उत्तरी कमान जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में हमारे पड़ोसी देशों द्वारा उपद्रव फैलाने के प्रयत्नों के विरुद्ध हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहा है और भविष्य में भी खड़ा रहेगा। जब कभी भी देश की संप्रभुता पर किसी ने आंख उठाई है, भारतीय सेना ने उसी भाषा में उसका जवाब दिया है। हमने दो पड़ोसियों के साथ जुड़ी नियंत्रण रेखा पर अपना प्रभुत्व कायम रखा है तथा आंतरिक इलाकों में शांति बनाए रखने में मदद की है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बर्फीली चोटियों पर तैनात हमारे सैनिकों ने सन 2020 के चुनौतीपूर्ण समय में उन कठिन इलाकों में भरपूर सतर्कता बनाए रखी है, जो कि सेना के प्रशिक्षण, शौर्य और संकल्प का स्वर्णिम उदाहरण है। उत्तरी कमान ने असाधारण समय में असंभव को भी संभव किया है। कई मायनों में पिछला साल भारतीय सेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष था, जिसमें सेना ने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए पूर्वी लद्दाख में अपने सामरिक और सैन्य दृढ़ता को दर्शाया है। इस चुनौतीपूर्ण समय में हमारे जवानों ने हिम्मत, आत्मविश्वास और धैर्य का भरपूर प्रमाण दिया है। बीते एक साल में कश्मीर घाटी में सुरक्षा और स्थिरता के सभी मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हिंसा की घटनाओं में भारी गिरावट आई है और यह शांति, सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के लिए जनता के समर्थन को दर्शाता है। जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में बुनियादी तैनाती और रक्षा तैयारियों की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और इसके लिए हमेशा की तरह हमारे अथक प्रयास जारी हैं। हमने जितने प्रयास अपनी सुरक्षा और सेना को मजबूत करने के लिए किए हैं, उतनी ही प्रतिबद्धता से प्रयास शांति और सुरक्षा को कायम रखने के लिए भी हुए हैं। हाल ही में पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने एक संयुक्त वक्तव्य में 24-25 फरवरी की रात से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की घोषणा की है। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस सीज फायर का काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम लोग सतर्कता बनाए रखेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग बंद होने से शांति बहाल होगी और आवाम अपना जीवन को सुरक्षा के वातावरण में बसर कर सकेगी। उत्तरी कमान ने कोरोना महामारी के खिलाफ देशव्यापी अभियान में एक अहम भूमिका निभाई है। कोविड के इस असाधारण समय में सेवा परमो धर्मा की भावना के साथ अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी और मेडिकल कोर सेवा कर्मी 24 घंटे लगातार अभी भी काम कर रहे हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी पुरस्कार विजेताओं और उनके गौरवान्वित परिवारों को बधाई देता हूँ। आपके साहसिक कार्य और निस्वार्थ सेवा की हमारी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे विश्वास है कि यह सम्मान आपको सदैव प्रेरणा और प्रोत्साहन देता रहेगा। देश और सेना हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। आपके परिजनों की वीरता की गाथा आने वाली पीढ़ियां प्रेरित होती रहेंगी। मैं उन सभी यूनिटों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्हें वर्ष 2021 के लिए
GOC-INC यूनिट प्रशंसा से सम्मानित किया गया है। यह सभी रैंकों द्वारा इस कार्यकाल के दौरान उनकी सामूहिक योग्यता और अथक प्रयासों का प्रतीक है। मैं राष्ट्र के हर नागरिक की ओर से सभी शहीदों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। उनकी वजह से ही हमारे देश का तिरंगा ऊंचा लहराता रहा है और हमेशा लहराता रहेगा। इन वीरों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। अंत में मैं एक विशेष अवसर पर इस संपूर्ण क्षेत्र के नागरिकों का, सिविल प्रशासन का एवं मीडिया का उनके अथक सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हम इस क्षेत्र में स्थायी शांति और निरंतर विकास की आशा करते हैं। आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आप सभी के सहयोग की कामना करता हूँ। थैंक यू और जय हिंद। मैं हवलदार रविंदर, जम्मू कश्मीर के इलाके में 3-4 साल से मैं यहाँ पर डिप्लॉय हूँ और यहाँ पर पोस्टेड हूँ। पोस्टेड के साथ साथ यहाँ की जो अभी जो हालात हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे सुधर चुके हैं। और जो है और मुझे आपसी उससे ऑपरेशन के दौरान मुझे एक टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ होने पे उसके साथ वो ठिकाने लगा, तो उस पर मेरे को सेना मेडल सेना की तरफ से नवाजा गया है। सर, जम्मू कश्मीर में अब अमन शांति आ रही है, सेना के प्रयास लगातार जारी हैं, कितना यूथ को क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर में हालात काफ़ी अच्छे बदल चुके हैं। जो आज के हालात हैं वो काफ़ी अच्छे सुधर चुके हैं। युवा पीढ़ी जो अच्छी राह पर, अच्छे रास्ते पे जा रही है और जो अभी यहाँ के हालात हैं काफ़ी अच्छे हैं। जो आर्मी की तरफ से जो भी सहूलत यहाँ पर प्रोवाइड हो सकती है उसे आर्मी अपने कर्तव्य और निष्ठा के साथ, लगन के साथ इनके साथ दे रही है। फील कर रहे हैं। और दूसरा ये बताएं कि मेरा नाम बंटी है और जो मेरे को सेना मेडल से अवार्डेड हुआ है, तो ऑपरेशन था जिसमें 2 टेररिस्ट किल हुए थे, इसकी वजह से मेरे को सेना मेडल से अवार्ड। सर, किस तरह से वो इनपुट मिला था कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जिससे हमने ऑपरेशन लॉन्च हुआ और कॉन्टैक्ट हुआ, उसमें 2 टेररिस्ट किल हुए के लिए स्पेशल फोर्सेस में आप और शौर्य चक्र तक आपके स्पेशल फोर्सेस में मिला है, कितना प्राउड फील करते हैं? अच्छा लगता सर, एक एडवेंचर टाइप लाइफ है जो एज ए सोल्जर के बाकी बहुत अच्छा लगता है सर, स्पेशल फोर्सेस ड्यूटी में। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।